नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर बिहार पॉलिटेक्निक में हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, आप इजी क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, आप एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लगातार इस को बढ़ते क्रम में हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो, उसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो मीडियम लेवल होता है, ना ही ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है, वो 10th लेवल का है, 10th लेवल का रहता है, तो उसमें हार्ड कैसे पूछ लेगा। आपसे थोड़ा बहुत पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत फिजिक्स से जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लेता है। आप सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि हार्ड पूछा जाता है, जबकि यह सभी प्रश्न इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें टॉप 10 का जो क्वेश्चन है यह सभी में किसी प्रीवियस ईयर का होगा, कोई वीवीआई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यह सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझें, ना इसमें ध्यान लगाएं कि हार्ड क्वेश्चन कौन है, इजी क्वेश्चन कौन है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बना है तो वो अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो इजी आपको लगेगा ही, क्योंकि काहे जितना क्यों ना हार्ड रहे, आपको अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो इजी लगेगा, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के आप अपने सूचना में न रहें। अगर आप ज़्यादा समझ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, और जितना हो सके और ज़्यादा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सवाल नंबर 1, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव होता है। दोस्तों, जल में तैरने की नियम न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है। ए प्रथम नियम के कारण, या बी द्वितीय नियम के कारण, या सी तृतीय नियम के कारण, या डी यह सभी। दोस्तों, यह 2018 में बिहार पॉलिटेक्निक में आया हुआ था यह क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम इसका जवाब आपको हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप हमको बता दीजिएगा कि जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ए वेग, बी आयतन, या सी विस्थापन, या डी बल। दोस्तों, सदिश राशि किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे आप जान लें। सदिश राशि उसे कहते हैं वैसे राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वेग जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। आयतन जो है उसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं है। ठीक है, तो सदिश राशि का उदाहरण आयतन नहीं है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। दो का जो होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 3, एक एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है। ए तरंगदैर्घ्य, बी आवर्तकाल, या सी आवर्ती, या डी समय। दोस्तों, एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य मापता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ए सेल्सियस, बी जूल, या सी डेवी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा इजी, आप तैयारी अच्छे कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, मगर आपको यह सभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यह हर साल रिपीट किया जाता है। यह सभी प्रश्न को आपको टॉप 10 में कोई फालतू का जो प्रश्न है वो सभी नहीं डाला जाता है। टॉप 10 में हम वो प्रश्न को डालते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ए सेल्सियस, बी जूल, या सी डेवी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 5, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है
जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ए सेल्सियस, बी डेबी या सी जूल या डी रामफोर्ड। मगर दोस्त यहाँ पर रामफोर्ड न होकर दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड होगा। ठीक है, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 6, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस पर घटना का क्या कारण है? ए श्यानता के कारण, या बी गुरुत्वीय त्वरण के कारण, या सी पृष्ठ तनाव के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस किस परिघटना के कारण होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? ए मरकरी का, या बी पेट्रोल का, या सी स्वच्छ जल का, या डी नमकीन जल का। दोस्तों सबसे कम द्रव अगर किसी घनत्व का होता है तो वो पेट्रोल का होता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 8, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए 450 वाट, बी 600 वाट, या सी 734 वाट, या डी 746 वाट। दोस्तों यह बिहार पॉलिटेक्निक में 2021 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, यह दोहराया गया है। उम्मीद है कि इस बार भी यह क्वेश्चन का पूछ ले। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 1 HP बराबर कितना वाट के बराबर होता है? ठीक है, कितने वाट के बराबर होता है, ऐसे आपसे पूछ ले। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के घंटे के कितने वाट के बराबर होता है, आपसे ऐसे पूछ ले। या 1 HP बराबर कितना वाट होता है, या ऐसे भी पूछ ले। दोनों तरफ से आपसे पूछेगा तो आप आसानी से आप अपना जवाब दे दीजिएगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 9, बर्नौली प्रमेय आधारित है? ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी संवेग संरक्षण पर, या सी आवेश संरक्षण पर, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऊर्जा संरक्षण। सवाल नंबर 10, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? ए घट जाएगा, या बी बढ़ जाएगा, या सी शून्य हो जाएगा, या डी अपरिवर्तित रह जाएगा। दोस्तों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों अगर आप 10 में से 9 प्रश्न अगर आप सही कर लिए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारे पॉलिटेक्निक डाउट प्लेलिस्ट में जाकर जाएं और उसमें जितने भी टॉप 10 टॉप 20 का VVI क्वेश्चन है वो सभी को आप देख लें। अगर आप कर लेते हैं तो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 जून को, और 9 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक का, उसमें आपको हूबहू यह सभी फिजिक्स का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। झारखंड पॉलिटेक्निक को हमने टॉप 20 और टॉप 50 का मोस्ट VVI क्वेश्चन दिया था, जिसमें से 50 में से 30 to 35 क्वेश्चन लड़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी चांस है कि यूपी पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक में लड़ने का चांस है। तो वह सभी प्रश्न को आप पॉलिटेक्निक प्लेलिस्ट में जो जाइए, पॉलिटेक्निक डाउट प्लेलिस्ट में, और वह सभी को विजिट करके आप देख लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।